बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.14 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। कोस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कोस्ट प्राइस। कि वो कीमत या वो प्राइस जिस पर किसी चीज़ को ख़रीदा जाता है उसे उसकी कोस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस, द प्राइस, सेल का मतलब बेचना, द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। कि वो कीमत जिस पर किसी चीज़ को हम बेचते हैं जैसे या किसी चीज़ को बेचा जाता है उसे उसकी सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। तो सेलिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अब एक आपने 5 रुपये की चीज़ खरीदी है तो उसे 7 रुपये की बेच दिया तो आपको मुनाफा ही हुआ। तो मुनाफा कब होता है? जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो इसलिए आपको पता है कि बड़ी चीज़ में छोटी को माइनस करेंगे। ज़ाहिर है प्रॉफिट तब होगा या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो सेलिंग प्राइस को एब्रीविएट करके एस पी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस को एब्रीविएट करके सी पी लिख देते हैं। एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। ये इसका फॉर्मूला होगा लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान। नुकसान कब होता है? जब आप ज़्यादा कीमत पे चीज़ ख़रीदते हैं और कम कीमत पे बेचते हैं। मतलब आपने 100 रुपये का कोई पेन ख़रीदा लेकिन बाद में उसे आपने 90 का बेच दिया तो आपको नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो उस वक्त क्या होगा? आपकी जो होगी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। तो इसलिए उस वक्त लॉस जब हुआ कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस सी पी माइनस एस पी। ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें क्या अगर प्रॉफिट लिखते हैं परसेंटेज का साइन डाल दिया, इज इक्वल टू प्रॉफिट और नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये इसका फॉर्मूला है। इसी तरह लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज लिखा, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। देखें प्रॉफिट परसेंटेज में हमने न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिख दिया, लॉस परसेंटेज में न्यूमरेटर में लॉस लिख दिया। नीचे डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस है दोनों का और साथ दोनों को 100% से हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखें डिस्काउंट, डिस्काउंट कहते हैं रायत, यानी डिस्काउंट हमें दुकानों पे मिलता है। आप देखें जूतों की फॉर एग्जांपल आप सेल पे जाते हैं तो क्या होता है, जो जूते के डिब्बे पे कीमत उसकी 2000 लिखी होती है लेकिन वो कह रहे होते हैं आपको ये 1500 में मिल जाएगा। यानी डिस्काउंट, यानी जो चीज़ जो कीमत डिब्बे के ऊपर लिखी हो उससे कम वो आपको प्राइस में दे रहे होते हैं। तो डिब्बे पे जो कीमत होती है लिखी हुई उसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस, और जिस पे वो आप को दे रहे होते हैं उसकी सेलिंग प्राइस होती है, यानी जिस पे वो बेच रहे होते हैं। डिस्काउंट किसके इक्वल होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। यानी ज़्यादा कीमत उन जूतों के ऊपर लिखी हुई होगी लेकिन वो हमें कम में दे रहे होंगे। इसे मार्क प्राइस चूँकि ज़्यादा है इसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, मार्क प्राइस को एम पी माइनस एस पी। अब डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट परसेंट लिखेंगे, ऊपर डिस्काउंट लिख देंगे। जिसका परसेंटेज मालूम करना उसी चीज़ को आपको पता होगा न्यूमरेटर में लिख देते हैं। जैसे लॉस परसेंटेज में लॉस न्यूमरेटर में लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लिखते हैं। नीचे हमने मार्क्ड प्राइस लिख दी और इसको 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.14। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी बॉक्सेज। बॉक्सेज को फिल करना है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 450, सेलिंग प्राइस इज 560, प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का इसका आंसर आ गया 110। कैसे आया ये देख लें। ये हमने कॉस्ट प्राइस लिखी, फिर सेलिंग प्राइस लिखी, प्रॉफिट के लिए हमने माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, तो हमारा आंसर 110 आ गया। सेकंड पार्ट देखें, कॉस्ट प्राइस 1230, सेलिंग प्राइस 1180, तो लॉस जो है 50 आया इसका।
सेकंड कर दे कॉस्ट प्राइस 1230 और सेलिंग प्राइस 1180। लॉस के लिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, आंसर 50 आ जाएगा। अब थर्ड है मार्क प्राइस 4550 और सेलिंग प्राइस 3950, तो डिस्काउंट है 600। इसके लिए अगर मार्क प्राइस लिखे हैं 4550, सेलिंग प्राइस 3950, डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे और 600 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर 1250 रुपीज़। अब देखें एक बेकरी जो है 1 kg जो मिठाई है वो 1250 रुपीज़ की बेचती है। 1 kg ऑफ स्वीट्स कोर्स 1100 टू द ऑनर, यानी 1 kg जो स्वीट्स हैं उस पर ख़र्चा इतना आता है मालिक का, यानी मिठाई बनाने वालों का, बेकरी का। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और जो उसमें बेची थी कितने 1250 वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट, क्या मालिक को फ़ायदा हुआ है और लॉस यानी या नुकसान, यानी क्या मालिक को प्रॉफिट हुआ है या नुकसान। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमने प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करें, लॉस हुआ तो लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वीट्स 1100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ स्वीट्स 1250 रुपीज़। एज सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी उसने कम कीमत में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेचा है, तो इसका मतलब फ़ायदा हुआ है। सो द शॉपकीपर मेड प्रॉफिट, तो इसका मतलब कि शॉपकीपर को मुनाफा हुआ है। प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो ₹150 आंसर आ गया उसका प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन देखें, माजिद बॉट अ बुक फॉर 2500 रुपीज़, के माजिद ने एक बुक ख़रीदी है 2500 रुपीज़ की, यानी 2500 की, फ्रॉम अ बुक स्टोर, एक किसी बुक स्टोर से। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200, के बुक स्टोर जो है उसने ख़रीदी है कितने में, 2200 में। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, क्या बुक स्टोर को मुनाफा हुआ है या नुकसान। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करें, लॉस है तो लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करें। देखें क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक 2200, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक 2500, तो जाहिर है कॉस्ट प्राइस कम है और उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कम में ख़रीद कर ज़्यादा में बेची तो उसे प्रॉफिट ही हुआ होगा। एज सेलिंग प्राइस इज़ मोर दैन द कॉस्ट प्राइस, चूँकि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, सो द बुक स्टोर मेड प्रॉफिट, इसलिए बुक स्टोर ने प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस की तो ₹300, ये प्रॉफिट इसका आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन देखें, द प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल इज़ 7000 रुपीज़, एक साइकिल की कीमत 7000 रुपीज़ है। अदनान बॉट 2 बाइसिकल, अदनान ने 2 साइकिल ख़रीदे एंड सोल्ड दैम फॉर 1300, यानी उसने अदनान ने 2 साइकिल ख़रीदे हैं और 13000 में उन्हें बेच दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसके प्रॉफिट हुआ है अदनान को तो प्रॉफिट कैलकुलेट करें, लॉस हुआ तो लॉस कैलकुलेट करें। जैसा कि आपको पता कॉस्ट प्राइस जो है एक बाइसिकल की 7000 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल क्या होगी, 7000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000 हो जाएगी, 14000 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बाइसिकल्स जो है वो 13000 है। एज सेलिंग प्राइस इज़ लेस दैन द कॉस्ट प्राइस, कि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी उसने ज़्यादा कीमत के ख़रीदे और कम कीमत में बेचे हैं, इससे उसे नुकसान हुआ होगा। सो अदनान मेड लॉस, लॉस किसके इक्वल था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखें ये 14000 वो हमने लिखी, माइनस सेलिंग प्राइस जो है वो 13000, माइनस किया तो 1000 जो है वो लॉस है अदनान का।
अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें। हमजा बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर ₹12,000। हमजा ने एक बोरी खरीदी चावलों की 12,000 की। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ इफ़ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। सेलिंग प्राइस मालूम करनी है अगर उसे मुनाफा हुआ है 4%, यानी प्रॉफिट हुआ है 4%। कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस ₹12,000। प्रॉफिट परसेंट क्या है 4%। अब प्रॉफिट जो है वो 4% है, तो प्रॉफिट कितना होगा 4%। 4% किसका 4% ऑफ दिस 12,000। तो परसेंट 4 की जगह 4 लिखें। परसेंट का मतलब होता है कि 1/100 से मल्टीप्लाई करना। परसेंट का जब हम साइन ख़त्म करते हैं तो उस चीज़ को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने 6th क्लास में भी आपको बताया था। अब ऑफ जो ख़त्म करते हैं ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, यानी जहाँ परसेंट होगा उसको जब ख़त्म करेंगे उसको उस जगह उसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपने हमेशा याद रखना 1/100 से, और ऑफ को जब ख़त्म करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे और 12,000 वैसे ही आ जाएगा। 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी 120 और 4 बचेंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। नुकसान उठाया हो 10% का। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा 48,000। लॉस परसेंट जो है 10% है। लॉस किसके इक्वल होता 10% होगा। 10% इस टोटल का, यानी 10% ऑफ आगे ये लिख देंगे। उसके बाद आपको पता 10 लिखेंगे, परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख देंगे। आगे ये आ गया। अब 2 ज़ीरो इससे काट गए। 480 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 आ जाएगा। लॉस जो है ₹4800 आ गया उसका। अब लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इसके इक्वल था, इसकी जगह ये लिख दिया 4800, इक्वालिटी डाली, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी 48,000। कॉस्ट प्राइस जो थी 48,000 थी। लॉस 4800 है, कॉस्ट प्राइस 48,000 है। ये हमने लिखी, और माइनस, और ये सेलिंग प्राइस हमें मालूम कर, इसको वो नहीं हमें पता, वो हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब देखें सेलिंग प्राइस जो है ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में चली जाएगी। सेलिंग में प्लस हो गई। 48,000 इधर ही रहा, और इस 4800 को उधर ले गए, इधर प्लस में उधर माइनस में होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 43,200 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस है उसकी 43,200 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा इज़ इक्वल टू ₹43,200। ये इसका आंसर आ गया। 7 क्वेश्चन अब देखें। A shopkeeper bought an aquarium for ₹7,000। एक शॉपकीपर ने एक्वेरियम ख़रीदा है 7,000 का। एक्वेरियम यानी वो एक डिब्बा होता है शीशे का, इसमें मछलियाँ वगैरह रखते हैं। एंड सोल्ड इट फॉर 10,000, और 10,000 का इसने बेच दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्वेरियम ये कितनी है ₹7,000। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्वेरियम 10,000। तो प्रॉफिट कितना होगा सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, 3,000 आ गया। अब है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब देखें प्रॉफिट की जगह हमें 3,000 लिखा, जो कॉस्ट प्राइस लिख दी इसकी, और 100% से मल्टीप्लाई किया। अब देखें 3 0 से कैंसिल हो गए। 7/3 100% हमारे पास आ गया। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 ओवर 7%। 300 को 7 से डिवाइड किया तो 42.9%। ये हमारा आंसर आ गया। इस चीज़ का आंसर आया हम प्रॉफिट परसेंट, हमारा प्रॉफिट परसेंट इतना आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.14 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल सो you don't miss out on new video. That's all. Allah Hafiz. प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 480 था, उसका 480 लिख दिया और ये देखने हमारा 480 आया था।
सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, हमने मालूम करनी, उसको ऐसे ही लिख देंगे एसपी। और कॉस्ट प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस ये आपको पता है कितनी थी, 12,000, तो 12,000 हम लिख देंगे। अब उसके बाद ये एक इक्वेशन है, यानी इसमें बराबर का निशान है, इक्वेशन जो होती है उसमें बराबर का निशान होता है, और बराबर के निशान से एक साइड से दूसरी तरफ कोई चीज़ जब जाती है, अगर वो प्लस हो रही, दूसरी जाए माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। न्यूमिनेटर में हो तो दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाता है, अगर डिनोमिनेटर में तो दूसरे जाके न्यूमिनेटर में। इसी तरह अब देखें ये -12,000 है, उधर जाके +12,000 बन गया, और ये 48 इधर था, इधर ही रहा, और ये SP इधर था, ये भी इधर ही रहा। अब SP इधर है, इन दोनों को ऐड करें 12480 आ जाएगा, तो SP इसके इक्वल आ गया। अब अगले स्टेप में हम SP को इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं। अब इसका सेलिंग प्राइस ऑफ राइस कितनी है, ₹12480। अब 6 क्वेश्चन देखें। आतिफ परचेज्ड अ सोफ़ा सेट फॉर ₹48,000, यानी आसिफ ने एक सोफ़ा सेट ख़रीदा 48,000 का। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ बियर अ लॉस ऑफ 10%।